नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल का विषय है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। जी। कैसे एक व्यापारिक कंपनी यहाँ शासक बन बैठी और इसमें खास तौर पर प्लासी और बक्सर की लड़ाइयाँ बहुत अहम हैं। बिल्कुल। ये वो दो लड़ाइयाँ थीं जिन्होंने कह सकते हैं भारत में ब्रिटिश राज की नींव डाली। हमारे पास कुछ दस्तावेज और नोट्स हैं, तो कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये सब कैसे हुआ। हाँ, और ये भी कि कैसे बंगाल, जो उस जमाने में मुगल सल्तनत का सबसे अमीर, सबसे उपजाऊ सूबा था, जिसमें आज का बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा सब आ जाते थे ना। जी हाँ, वो कैसे अंग्रेजों के हाथ चला गया। तो शुरू से शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो थी 1600 में व्यापार करने। बिल्कुल, मसाला, कपड़ा, यही सब। लेकिन धीरे धीरे खासकर 18वीं सदी में उन्होंने राजनीति में दखल देना शुरू किया और नजर थी बंगाल पर। क्यों? बंगाल में ऐसा क्या खास था? अरे बंगाल तो सोने की चिड़िया था उस वक्त। कपड़ा, रेशम, शोरा, चावल, नील, काले मिर्च, व्यापार के लिए सब कुछ था वहाँ। लेकिन यहीं से नवाबों और कंपनी के बीच थोड़ी खटपट शुरू हो गई। किस बात पर? मुख्य वजह थी दस्तक। ये एक तरह का व्यापारिक परमिट था जो मुगल बादशाह ने कंपनी को दिया था, टैक्स फ्री ट्रेड के लिए। अच्छा। पर कंपनी के जो कर्मचारी थे वो अपने निजी व्यापार के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लगे। वो टैक्स नहीं दे रहे थे जो बाकियों को देना पड़ता था। तो नवाब के खजाने को नुकसान हो रहा था, जाहिर है। बहुत ज्यादा। और यही तनाव बढ़ते बढ़ते 1757 में प्लासी के युद्ध तक पहुंच गया। तो प्लासी की मुख्य वजह ये दस्तक का गलत इस्तेमाल ही था या और भी कुछ? नहीं, और भी बातें थी। जैसे कंपनी कलकत्ता में किलेबंदी कर रही थी, नवाब की इजाजत के बिना। फिर जब 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बने, उन्होंने अंग्रेजों को रोका कि वो फ्रांसीसियों से ना लड़ें, पर अंग्रेज माने नहीं। अच्छा। नवाब ने गुस्से में कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। फिर अंग्रेजों ने वो ब्लैक होल वाली कहानी घड़ी। हाँ, सुना है उसके बारे में। कहते हैं बहुत से अंग्रेज मारे गए थे एक छोटी सी कोठरी में। जी, लेकिन आज के इतिहासकार मानते हैं कि ये शायद अंग्रेजों का प्रोपेगेंडा था, बदला लेने का बहाना बनाने के लिए। असल में तो वो एक कठपुतली नवाब चाहते थे जो उनके हिसाब से चले। और यही एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। बिल्कुल, क्लाइव बहुत चालाक था। उसने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को पकड़ा और उसे नवाब बनाने का लालच दिया। हाँ बिल्कुल वही। नतीजा, प्लासी के मैदान में भागीरथी नदी के किनारे सिराज की इतनी बड़ी सेना खड़ी थी, 50,000 सैनिक। और क्लाइव के पास मुट्ठी भर सैनिक। लेकिन मीर जाफर की सेना का एक बड़ा हिस्सा लड़ाई ही नहीं, वो बस खड़ा देखता रहा। धोखा। बिल्कुल। सिराजुद्दौला हार गया, पकड़ा गया और बाद में मार दिया गया। तो प्लासी असल में लड़ाई कम, एक तरह का षड्यंत्र ज्यादा था। तो इस जीत से अंग्रेजों को क्या मिला? बहुत कुछ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई। बंगाल पर उनका मिलिट्री कंट्रोल हो गया। मीर जाफर नवाब बना जैसा तय हुआ था। कठपुतली नवाब। हाँ, और कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी मिली और बहुत सारा पैसा भी। उनकी इज्जत कह लीजिए धाक बढ़ गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई होगी। मीर जाफर के बाद क्या हुआ? मीर जाफर से भी जब अंग्रेजों की मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्होंने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। अच्छा। लेकिन मीर कासिम थोड़ा अलग निकला। वो काबिल था और आजाद होकर शासन करना चाहता था। उसने क्या किया? उसने सबसे पहले अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की, बिहार में, शायद अंग्रेजों के असर से दूर जाने के लिए। समझदारी वाला कदम। फिर उसने अपनी फौज को यूरोपीय तरीके से ट्रेनिंग देना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, उसने व्यापार पर लगे सारे टैक्स खत्म कर दिए। सारे? मतलब भारतीय व्यापारियों पर भी और अंग्रेजों पर भी? हाँ बिल्कुल। उसने कहा सबको बराबरी का मौका मिलेगा। अब ये बात अंग्रेजों को कैसे हजम होती? वो तो अपना स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते थे, वो दस्तक वाला फायदा। बिल्कुल, वो चाहते थे कि सिर्फ उन्हें टैक्स में छूट मिले। मीर कासिम की ये बराबरी वाली बात उन्हें चुभ गई। तो फिर टकराव हुआ होगा। जाहिर है, और इस बार का टकराव प्लासी से भी ज्यादा निर्णायक साबित हुआ। 1764 का बक्सर का युद्ध। बक्सर? इसमें कौन कौन थे? इस बार अंग्रेजों के खिलाफ 3 बड़ी ताकतें एक साथ थीं। एक तो मीर कासिम, दूसरा अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और तीसरे थे खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अरे, मुगल बादशाह भी? हाँ, तीनों की मिलीजुली सेना लड़ी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना से। और नतीजा? नतीजा अंग्रेजों के हक में गया। बक्सर में उनकी जीत एक सच्ची सैन्य जीत थी।
यहाँ प्लासी जैसा धोखा नहीं था, सीधी लड़ाई थी। तो बक्सर का महत्व प्लासी से भी ज्यादा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। बक्सर ने ये साबित कर दिया कि अंग्रेज अब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि सैन्य ताकत के दम पर भी भारत में सबसे आगे हैं। इसका असर क्या हुआ? बंगाल और बिहार पर कंपनी का पूरा कंट्रोल हो गया। वो उत्तर भारत में एक प्रमुख शक्ति बन गए। मीर कासिम तो खैर युद्ध के मैदान से भाग गया। और नवाब? मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया गया, वही पुरानी कठपुतली। और इसके बाद ही वो मशहूर इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। जी बिल्कुल। रॉबर्ट क्लाइव वापस आया और उसने 2 संधियां की। 2? किसके साथ? पहली संधि हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। उसे हर्जाने के तौर पर 50 लाख रुपए देने पड़े और इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह को देने पड़े। अवध एक बफर स्टेट जैसा बन गया। और दूसरी संधि? दूसरी संधि हुई मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ। वो अब कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या? बादशाह ने एक शाही फरमान जारी किया जिससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिल गई। दीवानी मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार, जमीन का लगान, टैक्स, सब कुछ अब कंपनी वसूलेगी। ओह, तो सारा पैसा अब कंपनी के पास। हाँ, बदले में कंपनी बादशाह को सालाना 26 लाख रुपए देती थी। बाद में निजामत यानी प्रशासन और कानून व्यवस्था के लिए भी पैसा तय हुआ, करीब 53 लाख। लेकिन ये कब तक चला? ज्यादा दिन नहीं। 1772 में कंपनी ने ये पेंशन भी बंद कर दी और बंगाल का पूरा प्रशासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। ओ बाप रे। तो प्लासी ने दरवाजा खोला, बक्सर ने कब्जा पक्का किया और इलाहाबाद की संधि ने उस पर कानूनी ठप्पा लगा दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। एक व्यापारिक कंपनी पूरी तरह से एक राजनीतिक और प्रशासनिक ताकत बन गई। बंगाल का सारा पैसा अब उनकी जेब में था, जिससे उन्होंने अपनी सेना और बढ़ाई और पूरे भारत पर कब्जा करने की तरफ बढ़े। तो प्लासी जो धोखे पर आधारित थी और बक्सर जो सैन्य शक्ति पर, दोनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का भाग्य विधाता बना दिया। हाँ, और इलाहाबाद की संधि ने इसे एक तरह से औपचारिक रूप दे दिया। ये वाकई सोचने वाली बात है कि किस तरह बाहर की एक कंपनी ने यहाँ की अंदरूनी फूट, राजाओं नवाबों की आपसी जलन और लालच का फायदा उठाकर पूरे देश के इतिहास को ही बदल दिया। बिल्कुल। खैर, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन आज के लिए इतना ही। जी।